हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमार बानी हमार गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। अंबिका पर पहुंचे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। कहीं के छत्तीसगढ़ में 7% अनुसूचित क्षेत्र है और ये इलाका के आदिवासी में संस्कृति में शराब बसे है। महुआ के फूल ले लेके सोम रस तक के तर्पण करे जाते। ऐसे में इलाका में शराबबंदी संभव नहीं है। ऐसे में 40% क्षेत्र में सरकार का फैसला ली, अब वो सरकार ऊपर निर्भर करी तो उन्हें पाछू बीजेपी है निशाना साधत हुए मरकाम कहीं कि बीजेपी 2003 ले लेके 13 तक कई वादा करे रही जो पूरा नहीं करेगे है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन ने दोषियों के ऊपर कार्यवाही की और आज दोषी व्यक्ति शायद मेरे ख्याल से अंदर है, तो पुलिस तो का अपना कार्यवाही। 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है। और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है, 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है। अभियान भाजपा की नकल करके इन्होंने शुरू की है। उसमें एक कंडिका रखी है कि जो भी व्यक्ति शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हो उसको हम मेंबर बनाएंगे। तो क्या ये इसको सुनिश्चित करेंगे कि ये मादक पदार्थों का और शराब का सेवन नहीं करने वाले को ये मेंबर बनाएंगे? अब एक पर चर्चा करे पर हमारे संग जुड़े थे हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्टार, मोहन मरकाम के इनकी 60% आबादी जो उन्हें आदिवासी इलाका है जिनका संस्कृति में है वहाँ संभव नहीं है शराबबंदी। देखिए, आप लोग बता दो कि मोहन मरकाम जिन बयान दी से वो अखर हिसाब से देखे छत्तीसगढ़ ला कहबो तो आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर यह बात सच है कि 60% करीब आबादी जो है आदिवासी क्षेत्र में, केवल शहरी क्षेत्र ला छोड़ दें तो जहाँ महुआ के फूल आज के नहीं बरसों सदियों से देखा जाते लोगन मन सेवन करते महुआ के रस ला, साथ ही जो सोम रस ओखर भलो सेवन सदियों से करत जाते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र के तो बात है, बात सही है कि संस्कृति है जिसने बात उमन कहते। और जो बात करी से कि शराबबंदी पर, तो बाकी 40% पर जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर जो फैसला लेना है वो सरकार ऊपर डाल दे। हमन देखो कुछ दिन पहले आबकारी मंत्री घलो यही बयान दे रही से कि पूरा छत्तीसगढ़ से शराब के दुकान खोले क्या मांग आवत है। तो हालांकि जिन फैसला है शराबबंदी पर वो फैसला कैबिनेट और सरकार ले, तो मतलब साफ है कि अलग अलग क्षेत्र से ये बात आवत है कि शराबबंदी संभव नहीं है। लेकिन फिर एक ऊपर फैसला जो है वो कैबिनेट और मुख्यमंत्री ला लेना है। अब देखना हुई कि वो जब कैबिनेट आते चुनाव से पहले कैबिनेट हुई जो भी, और उनमें कैबिनेट और मुख्यमंत्री का फैसला लेता है ये देखे वाले बात हुई। लेकिन जिसने संकेत मिला थे कि चाहे पीसीसी चीफ घलो कही से कि 60% आबादी में ये शराबबंदी करना संभव नहीं हवे। स्टार तमाम जानकारी दे पर 2023 के चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलावत है। साथ ही सरकार और कांग्रेस की विचारधारा ला आम लोगन तक पहुंचाते। एक हर बार सरलग कार्यकर्ता मन में प्रशिक्षित करे जाते। एक कमान खुद मोहन मरकाम संभाले हैं। सरगुजा संभाग में डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हुए जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। ये अभियान के जरिए कार्यकर्ता मन ला टारगेट घलो दे जाते। मोहन मरकाम कहन के ये सदस्यता अभियान 2023 के चुनाव पर कारगर साबित हुई और डिजिटल ट्रेनिंग के जरिए प्रशिक्षित हुए कार्यकर्ता मन बेहतर तरीका ले सरकार के योजना ला घर घर तक पहुंचा सके। ओमन लगातार सरगुजा के उपेक्षा ले घलो इनकार करत हुए कहिन के सरगुजा के उपेक्षा कोनो नहीं करत है। सरगुजा के कार्यकर्ता उत्साह के साथ सरकार के काम ला जन जन तक पहुंचाए के काम करत है। सरकार की उपलब्धियों योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना संगठन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम इन संगठन को गति देने के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे बने उसकी प्राथमिक तैयारियां अभी से हमने शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ भाजपा आजीवन सहयोग निधि के शुरुआत हो गए है। ये निधि के कलेक्शन ल लेके जिला और मंडल स्तर में भाजपा के पदाधिकारी मन जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 405 मंडल है। प्रत्येक मंडल में न्यूनतम 3-3 लाख रुपया कलेक्शन निर्धारित करे गए है। छत्तीसगढ़ में भाजपा आजीवन सहयोग निधि 3 साल बाद ले जाते। कोरोना संक्रमण के कारण ये निधि जमा नहीं हो पाए रही। महासमुंद जिला में सैकड़ों किसान पात्र होत हुए घलो प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ ले वंचित हैं। बीमा कंपनी के लापरवाही के सेती पाछू 5 बछर ले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ बर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाए बर मजबूर है। ये किसान मन ला आज तक पैसा नहीं मिले है और कृषि विभाग के अधिकारी अभी घलो खाली भरोसा देवात है। ग्राम पोटापारा निवासी किसान अर्जुन शाह और रघुनाथ शाह बताइन कि साल 2018 में धान के फसल लगई 1,74,000 रुपया के HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में प्रधानमंत्री फसल बीमा करेस। वहीं खराब मौसम के चलत धान के फसल बर्बाद हो गए है। फिर फसल बीमा की राशि आज तक नहीं मिल पाए है। जिला लेके आज घलो कृषि विभाग और कलेक्ट्रेट के चक्कर काटे पर मजबूर है। जिला में साल 2017 ले आज तक 186 किसान हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ लेबर 5 साल ले चक्कर काटत थे। उन्हें पीड़ित किसान के कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ मिलना चाहिए। उन्हें मामला में कृषि विभाग के प्रभारी उप संचालक के कहना है कि बीमा कंपनी ले बातचीत कर वो मतलब 15 दिन के बेरा दे गए है। सर, ये मेरा फसल बीमा का समस्या है। 2018 की फसल बीमा है और जो 2019 में प्राप्त हुआ है गाँव वालों को, और केवल मूल आवेदक का ही फसल बीमा रुक गया। कितना? यह है 1,76,000 रुपये। लगभग 186 किसानों को 2017 से लेकर अभी तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने और कलेक्टर साहब के निर्देश पर 15 दिन के अंदर उनका बीमा का पैसा उनके खाते में डालने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लाइनमैन भर्ती पर 21 फरवरी ले दस्तावेज सत्यापन और बॉडी फिटनेस परीक्षा हुई है। एक बार रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर के क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय मन ला केंद्र बनाए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा बार रायपुर में बिजली कंपनी के डहर ले सब्बो अभ्यर्थी मन ला एक डेमो देगिस, जेमा बताया गया कि कैसे उन बिजली खंभा ऊपर चढ़ना है। बिजली कंपनी के अधिकारी बताइन कि ये तरी शारीरिक दक्षता परीक्षा पर सुरक्षा के कई नवा व्यवस्था करे गए है जो नेट लगाए के संग ही कंप्लिंग सिस्टम शामिल कर ले गए है। रायपुर संभाग में अवैया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी वेतन वृद्धि के मांग ले के हड़ताल में हवाए। रायपुर संभाग के तहत रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सबो कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेके रायपुर मुख्यालय में धरना दिन। कर्मचारी के कहना है कि पाछू 2 बछर ले ओकर वेतन नहीं बढ़े है, जेकर सेती ओमन ला आर्थिक समस्या के सामना करेला पड़त है। कर्मचारी नेता के मुताबिक ओकर वेतन वृद्धि ले सरकार ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं आवे, काबर के ओमन के वेतन बैंक के मुनाफा ले ही दे जाते। कर्मचारी मन वेतन वृद्धि नहीं करे बर पंजीयक ला जिम्मेदार ठहराते हैं। ओमन चेतावनी दिन है कि अगर उनकर मन के वेतन वृद्धि नहीं होही तो ओमन 18 फरवरी ले बेमियादी हड़ताल में जाही। 5 जिले हैं। हम लोग अपने वेतन वृद्धि की एक सूत्री मांग के लिए आज सामूहिक अवकाश पे हैं। अनिश्चितकालीन 17 तारीख से बोल रहे हैं हम लोग ने अपनी मांग, अपनी जायज़ मांग, अपने हक के लिए पंजीयक महोदय से बहुत बार संपर्क किए हैं। उसके बाद हमारे उस पर विचार नहीं किया गया। पंजीयक की हठधर्मिता है, उसको सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिए और हमारी जायज़ मांगों को पूरी करनी चाहिए। बिलासपुर में थाना में युवक के आग लगा के घुसे और मौत के मामला में कलेक्टर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे है। एसडीएम बिलासपुर ला जांच अधिकारी नियुक्त करे गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद एसएसपी निरीक्षण शनिवार रात्रि लाइन अटैच कर दे है। दरअसल 4 फरवरी के रात के समीर खान नाम के युवक खुद के ऊपर आगी लगा के सिविल लाइन थाना में घुसिस, जेकर बाद थाना में मौजूद पुलिसकर्मी मन आग बुझा के युवक ला आनन फानन में गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती करीन। फिर गंभीर हालत ला देखत हुए युवक ला रायपुर रेफर करे गे रही, जी 9 फरवरी के इलाज के दौरान ओकर मृत्यु हो गई। एक बाद घटना लेके सवाल खड़ा हो लगे और निष्पक्ष जांच के मांग हो लगी। एसएसपी पारुल माथुर मामला के निष्पक्ष जांच के मजिस्ट्रेट नियुक्त करे के कलेक्टर ला पत्र लिखे है। ऊपर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे है।
रायगढ़ तहसील कार्यालय में जम के हंगामा हुई। अधिवक्ता मन तहसीलदार सुनील अग्रवाल पर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय में ही पदस्थ चपरासी के पिटाई कर दी। अतकई नहीं बीच बचाव करे बर आए नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर के साथ घलो झूमा झटकी और मारपीट करेगी। अतकई नहीं अधिवक्ता तहसीलदार जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी घलो करीन। मामला अतका बढ़ गए कि पुलिस ला आके बीच बचाव करेला पड़े। एती कर्मचारी संघ ला जब मारपीट के जानकारी हुई तो जिला कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय के जमो अधिकारी कर्मचारी मन काम बंद कर दीन और धरना में बैठ गए। ये बात के जानकारी अधिवक्ता संघ ला हुई। अधिवक्ता मन घलो नारेबाजी करते हुए रैली निकालीन और जिला कलेक्ट्रेट के आगू नारेबाजी करीन। बिलासपुर ला बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाईओवर, स्मार्ट रोड, प्लेनेटोरियम समेत 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के जल्द ही सौगात मिल है। मुख्यमंत्री के हाथों शहर के ये सौगात मिल ही जिला प्रशासन एक फरवरी के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ला आमंत्रित करे के तैयारी में है। दरअसल लंबा बेरा ले शहर ला ये प्रमुख परियोजना के पूरा होए के इंतजार रहिस। फिर कोरोना और निर्माण कार्य के धीमा रफ्तार के चलत प्रोजेक्ट तय बेरा में देरी ले चलत है। हालांकि अब निर्माण कार्य पूरा कर ले गए हैं। प्रमुख रूप से तिफरा फ्लाईओवर लोगों ला सबसे ज्यादा इंतजार है। रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग में ट्रैफिक दबाव कम करे बर 66 करोड़ रुपया के लागत ले तिफरा फ्लाईओवर बनाए गए हैं। यही तरीका ले व्यापार विहार, स्मार्ट रोड और एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम के काम घलो पूरा हो गए हैं। बहुत सारे निर्माण काम ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं और बहुत सारे निर्माण कार्य ऐसे हैं जिनका भूमि पूजन भी होना है। बहुत ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इन सब कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन जो है करवाया जाएगा। लोरमी में कोदवा महंत ले कोसाबाड़ी कंचनपुर तक के सड़क के निर्माण पाछू 1.5 बछर ले जारी है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 9 किलोमीटर सड़क के 6 करोड़ 87 लाख के लागत ले बनाए जाते। सड़क निर्माण के काम मेसर्स लैंडमार्क इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर करना है। सड़क निर्माण के काम 15 जून 2020 के शुरू हो चुके हैं। जिला 14 जून 2021 के खत्म होना रहे। फिर 1.5 साल बाद घलो सड़क निर्माण अधूरा पड़े है। करोड़ों रुपया के लागत ले बनत ये सड़क में खराब क्वालिटी के सामान के इस्तेमाल के आरोप लगा थे। इतनी अधूरा सड़क के चलत राहगीर मन ला परेशानी के सामना करना पड़ा थे। केसकाल ले बड़े खबर घाटी में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रेलर NH30 में कई घंटा ले लगे है जाम। हादसा की सूचना में पहुंची केसकाल पुलिस। जर्जर सड़क के कारण हुआ थे दुर्घटना। प्रकाश जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। प्रकाश, जानकारी दो, जाम लले के क्या स्थिति है? जी बताना चाहूंगा कि आज शाम लगभग 5:30-6 बजे की घटना है। तीसरे मोड़ पर ट्रेलर पलटी हुई है और इस सप्ताह में एक सप्ताह के अंतर्गत यह चौथी घटना है जो ट्रेलर एक ही जगह पर पलटा हुआ है, अलग अलग गाड़ियां। और यह जाम होने के चलते लगभग पूरे यात्री परेशान हैं और पूर्ण रूप से आवागमन बाधित हो गए हैं और सब यात्री परेशान है। और कतका समय लगी जाम खुले में, क्या कहा थे पुलिस? खुलने का अभी तो साधन नहीं, लगभग 3-4 घंटा और ज्यादा लग सकता है क्योंकि वो जो ट्रेलर पलटी है उसे उठाने के लिए एक बड़ा क्रेन की जरूरत है, लेकिन हमारे केसकाल में उपलब्ध नहीं है। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा जर्जर सड़क केसकाल घाट पूर्ण रूप से जर्जर सड़क के बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और सड़क गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट रही है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने उक्त ठेकेदार और NH के जितने भी अधिकारियों को अल्टीमेट दिया गया था कि 10 तारीख तक कार्य पूरा होना चाहिए, लेकिन आज पर्यंत तक न केसकाल का मरम्मत कार्य पूरा हुआ न शुरुआत हुआ, जिसके कारण यहाँ पे घटनाएं बनी रहती है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी पर। तक कई घंटा ले लगे है जाम। रायपुर में छत्तीसगढ़ में राज्य ऋण संगोष्ठी 2022-23 के आयोजन करेगी। इस संगोष्ठी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलोक शामिल हुई। ये दौरान राज्य फोकस पेपर 2022-23 के विमोचन करें। संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविंद्र छत्तीसगढ़ में बैंक दहा ले तैयार वार्षिक ऋण योजना और राज्य में बुनियादी सुविधा मन के विकास और संवर्धन में नाबार्ड के भूमिका के जानकारी दें।
कृषि मंत्री प्रदेश में आधार स्तर में ऋण में वृद्धि कर बैंक मन में अनुरोध करीन है उन राज्य ला वित्तीय सहायता और विकास गतिविधि पर नाबार्ड के सराहना करें। संघीय ला लेके राज्य सरकार के प्रतिबद्धता के बारे में आश्वासन दें। साल 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 39,170 करोड़ के ऋण अनुमान करेगी, जेमा कृषि क्षेत्र के हिस्सा 21,805 करोड़ है। नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर का आज विमोचन भी हुआ। आने वाले वर्ष के लिए जो संभावित ऋण की संभावनाएं रहती हैं, न केवल एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमेशा से नाबार्ड का हमको सहयोग रहा। आज भी काफी डिस्कशन हुआ और किस तरीके से हम कृषि और कृषि के क्षेत्र में विकास का काम कर सकते हैं। हमने नाबार्ड को धन्यवाद दिया। स्टेट फोकस पेपर बनाना इससे शुरू होता है, जिला स्तर पे जो क्रेडिट पोटेंशियल्स है उसको पहले बनाते हैं, उस सबको हम सम्मिलित करके स्टेट लेवल पे जो ऋण प्रणाली होना है पूरा स्टेट के लिए, वो हमने ये स्टेट फोकस पेपर रूप से हमने आज आविष्कार किया। और एक संग हमर बानी हमर गोट मत का है। जय जोहार।